गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सी के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो टॉपिक है अपना वह टॉपिक है कि डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। कितना तरह का डेटा टाइप्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सी में, और उसमें इंटीजर को कंप्लीट आज देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्वालिफायर को भी पढ़ेंगे, जिसमें दो तरह का क्वालिफायर होगा, साइन क्वालिफायर और साइज क्वालिफायर। साथ ही साथ डेटा टाइप का रेंज क्या होगा, उसका मेमोरी साइज क्या होगा, और उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करेंगे या फॉर्मेट स्ट्रिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको भी आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कुछ न कुछ सुटेबल एग्जाम्पल भी हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम का। तो आज का जो टॉपिक था उसमें मेन क्या हो गया, डेटा टाइप्स है, इंटीजर के बारे में डिस्कशन करना, मेमोरी साइज क्या होता है, रेंज क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है। मैं हूं सुनील कुमार, मैं आपका इंस्ट्रक्टर, और मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं साइना स्कूल में। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो डेटा टाइप्स, जितना भी सी का कंपाइलर है, बहुत स्थिर से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जितना भी सी का कंपाइलर है वह 4 बेसिक टाइप को सपोर्ट करता है, जिसमें इंट है, कैर है, फ्लोट है और डबल है। पिछले क्लास में हम लोग कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यह जो चारों है, यह चारों कीवर्ड्स है, इसीलिए चारों को हमने लोअर केस में लिखा है। हमने आपसे कहा भी था कि सी में कोई हम लोग एमएस वर्ड पे नहीं काम कर रहे हैं, जहां जैसा मन करे छोटा लिख दिया, बड़ा मन किया बड़ा लिख दिया, क्योंकि दोनों का सेंस अलग अलग है। और क्यों अलग अलग है इसको हम पहले ही ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ आस्की वैल्यू का खेल होता है। जैसे छोटा वाला ए का 97 है, बड़ा वाला ए का 65 है। हमारे आपके लिए दोनों ये सेम है, लेकिन यहाँ पे अंतर है, इसीलिए इसको हमने चारों को छोटा में लिखा है। इस बात को बराबर ध्यान में रखना है। अब यह जो हमारा बेसिक है, इसके अलावे पूरा का पूरा लिस्ट है हमारे पास डेटा टाइप का, लेकिन यह जो है यह बेसिक बना हुआ है। तो अगर पूरे लिस्ट को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह का है, जो कि जनरल लाइफ के वैल्यू से लिया गया, जिसमें पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, तीसरा है कैरेक्टर। तीसरा क्या है, कैरेक्टर। यह जो हमारा इंटीजर है यह हम लोग तब यूज करेंगे जब हमको किसी ऐसे वैल्यू पे काम करना है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत नहीं है। जैसे हमको काम करना है 500 पे, जैसे हमको काम करना है 5 पे, जैसे हमको काम करना -7 पे। लेकिन अगर किसी को ऐसे वैल्यू पे काम करना हो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है, जैसे 5.75, तो उस केस में उसको किस तरह के डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, फ्लोटिंग पॉइंट। फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर हमको किसी ऐसे वैल्यू पे काम करना है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तब हम इंटीजर पे काम करते हैं। अगर हमको ऐसे वैल्यू पे काम करना है, ऐसे कैलकुलेशन पे काम करना है जहां की फ्रैक्शनल पार्ट आ सकता है, तो ज्यादा बेहतर है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट लें। और कैरेक्टर का सेंस है, अगर हमको सिंगल कैरेक्टर पे अगर काम करना होगा तब हम लोग कैरेक्टर लेंगे। कैरेक्टर पे जब आएंगे तो फिर देखेंगे, क्योंकि इसका नेचर बाकी दोनों से थोड़ा सा अलग है। अब आइए हम लोग इंटीजर के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। यह जो हमारा इंटीजर है, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा भी कि यह तब यूज होगा जबकि हमको ऐसे वैल्यू पे काम करना है जिस वैल्यू में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। यह जो हमारा इंटीजर है यह 3 तरह का है। क्या क्या है साहब, और इस सब का सब कीवर्ड शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है। आइए इन सबों का मेमोरी साइज हम लोग लिख लेते हैं। यहां इसका मेमोरी साइज होता है 1 बाइट और 8 बिट्स। मतलब यह है कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं शॉर्ट टाइप का, तब वो कितना लेगा,
1 बाइट लेगा, या फिर 1 बाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं 8 बिट्स लेगा, उतना जगह लेगा। साथ ही साथ इसका एक दूसरा क्वालिटी क्या होगा, दूसरा क्वालिटी यह है कि इसका रेंज होगा -128 से लेकर के 127 तक। इस रेंज का क्या सिग्निफिकेंस है, आइए पहले जरा इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया शॉर्ट नम। जैसे आपने लिखा शॉर्ट नम, तो उसको कितना बाइट मिला साहब, 1 बाइट। क्या कहां से कहां तक का वैल्यू स्टोर करेगा, -128 से 127। मतलब कि हम लोग num इक्वल टू 120 लिख सकते हैं, यह बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट। लेकिन अगर कोई आदमी लिखता है num इक्वल टू 150, तो निश्चित रूप से सही काम नहीं करेगा या सही काम नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो भी हम लोग वैल्यू ले रहे हैं यही इसका रेंज है, और इस रेंज में निगेटिव साइड में जाएगा -128 तक और पॉजिटिव साइड में कहा जाएगा 127 तक। यानी कि अगर नम अगर लेंगे तो 1 बाइट लेगा, और यहां पे अगर कोई आदमी 150 अगर ले लेता है तो निश्चित रूप से सही काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद ये इसका रेंज हो गया, ये इसका मेमोरी साइज है, यह क्या है इसका रेंज है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आएगा क्या कि कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे, तो हमने यूज किया है कीवर्ड शॉर्ट। या असल में शॉर्ट एक क्वालिफायर है जो खैर हम लोग देखेंगे। असल में किसी भी क्वालिफायर के साथ अगर हम कुछ नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह इंट माना जाता है। यानी कि या हम शॉर्ट लिखें या हम शॉर्ट इंट लिखें, दोनों का सेंस सेम है, लेकिन चूंकि बिना इंट के भी सिस्टम इंट समझ लेता है, इसलिए हम लोग जनरली इंट नहीं लिखते हैं। अब आइए जरा सा हम लोग देखें इसका और सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो अगर इसको अगर हमको प्रिंट करना है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इंट के लिए हम लोग %d यूज कर रहे थे, %d इसके लिए भी यूज होगा, या अगर हम चाहें तो %hd भी यूज कर सकते हैं, या स्पेशल दिया गया। यह जो %d या %hd है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब, पिछला क्लास हम लोग देख चुके हैं। यह हमारा क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग है, या कुछ बुक में इसी को लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब अगर हम लोग अगर एग्जाम्पल में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं शॉर्ट नम, या अगर चाहें तो इसी को लिख सकते हैं शॉर्ट इंट नम। दोनों का सेंस सेम है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कम से कम लिखना चाहते हैं, इसीलिए जनरली हम लोग इंट नहीं लिखते हैं, लेकिन लिख देना गलत नहीं होगा। आइए जरा एक बार फिर से देखें। पहला जो टाइप हमारा शॉर्ट है, इसको कितना मिलेगा 1 बाइट। इसका रेंज क्या होगा -128 से 127। शॉर्ट और शॉर्ट इंट दोनों का यूज करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग इसका %d है, या अगर चाहें तो %hd भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अब हम लोग सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है साहब, इंट। यह जो इंट है इसका मेमोरी साइज है 2 बाइट। 2 बाइट यानी कि 16 बिट्स। इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज निश्चित रूप से उससे बड़ा होगा, तो इसका रेंज है -32768 to 32767। इसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, तो इंट यूज करेंगे, और कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, %d होगा। एग्जाम्पल इसका हम लोग लिख सकते हैं इंट नम। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब साफ है
कि जैसे हमने इंट नम लिखा, इसको कितना बाइट जगह मिला, 2 बाइट। इसके अंदर वैल्यू यहां से यहां तक आ सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी लिखते हैं नम इक्वल टू 40,000, यह निश्चित रूप से नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव साइड का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, 32767। उसी तरह से अगर हम लिखें नम इक्वल टू 30,000, 100% यह काम करेगा। क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो हमारा है यह है लॉन्ग। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉन्ग भी एक क्वालिफायर है। खैर अभी आएंगे हम लोग क्वालिफायर पे, अभी उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 4 बाइट्स होगा या 32 बिट्स होगा। इसका जो रेंज होगा निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, 214783648 214783647। क्लियर है? इसके लिए जो हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे वो हो जाएगा लॉन्ग, या हो जाएगा लॉन्ग इंट। इसके बाद इसके लिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया हुआ है, %LD है, दोनों लोअर केस में है। हमने बार बार कहा है कि आप कोई MS वर्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, जहां जैसे मन करे आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो फिर हो जाएगा लॉन्ग। एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, num1 हम लोग पढ़ चुके हैं आइडेंटिफायर के बारे में पीछे वाले क्लास में। कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हम लोग लिख सकते हैं। लॉन्ग num1 लिखिए या आप लॉन्ग इंट num1 लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर है? मतलब कि लॉन्ग num1 भी लिखेंगे 4 बाइट लेगा, इसका रेंज यहां होगा। लॉन्ग या लॉन्ग इंट से हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और %LD होगा। इंटीजर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। वह चीज क्या है, यह जो साइज है यह मशीन पर डिपेंड करता है। मशीन का जो डिफिनीशन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, वह होता है हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि अगर मशीन, अगर हमारा 2 बाइट मशीन है, क्या है, 2 बाइट का है। 2 बाइट का मतलब होता है कि जो यूनिट टाइम में 2 बाइट के वर्ड को प्रोसेस कर सकता है, तब तो वहां पे हमको इंट के लिए 2 बाइट मिलेगा। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। फिर से हम बोल रहे हैं, मशीन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर मशीन अगर हमारा 2 बाइट है तो निश्चित रूप से इंट को 2 बाइट मिलेगा। लेकिन अगर मशीन अगर हमारा 4 बाइट है, 4 बाइट मतलब जो कि यूनिट टाइम में 4 बाइट वर्ड लेंथ को प्रोसेस कर सके, तो उसको बोलते हैं 4 बाइट मशीन, यानी 32 बिट मशीन। तब उस केस में हमको इंट के लिए क्या मिल जाएगा, 4 बाइट मिलेगा। यहां पे एक चीज आप जान लीजिए, सिर्फ यह बोल देना कि हम i7 पे काम कर रहे हैं और हमारा मशीन i7 के जैसा परफॉर्मेंस देगा, गलत होगा, क्योंकि वहां आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। या उसी तरह का केस है जैसे कोई एक एक्सप्रेस वे है। अब एक्सप्रेस वे तो बना हुआ है जहां कि हम 140-150 के भी स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा गाड़ी भी होना चाहिए जो कि 140 या 150 की स्पीड में चल सके। अब अगर कोई आदमी यह कहे कि हम एक्सप्रेस वे पे जाएंगे साइकिल लेके और साइकिल का स्पीड 140-150 हो जाएगा, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह जो कॉम्बिनेशन, इसके बाद ही हमारा परफॉर्मेंस हो सकता है। क्लियर है? या कोई आदमी कहे कि हम BMW ले आएंगे और बिहार के सड़कों पे चलाएंगे और उसको 200 किलोमीटर की स्पीड पे चलाएंगे, तो कहना नहीं पड़ेगा कि फिर उनको वहां जाना पड़ेगा जहां की कोई आदमी जल्दी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ के सड़क पे हम कभी भी उतने स्पीड में नहीं चला सकते। इसका मतलब हुआ कि स्पीड को गेन करने के लिए हमारे पास
उस तरह का सड़क भी होना चाहिए और उसी तरह का इंजन भी होना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए इंटीजर के केस में इसको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे इंट का रेंज 4 बाइट होगा तब उस केस में इसका रेंज भी यही हो जाएगा। मतलब कि इसका अगर मेमोरी साइज अगर 4 बाइट हो गया तब इसका रेंज भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक में यह जो कॉन्सेप्ट है एब्सेंट रहता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग चेक करेंगे। हमने आपसे पहले भी कहा है कि ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोई भी बात जो हम लोग बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट प्रोग्राम अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से वह पता चल जाएगा और कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं बोलता है, यह हमारा बिल्कुल मानना है। अब आइए जैसा देखें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में ही कहा था कि आज हम लोग को देखना है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफायर। असल में यह जो क्वालिफायर है यह क्वालिफाई यानी मॉडिफाई करता है किसी भी चीज को, अगर उसके साथ लगा दिया जाए तब। आपके पास दो तरह का क्वालिफायर है, एक है साइज क्वालिफायर है और एक क्या है, साइन क्वालिफायर है। दोनों पे हम लोग अभी आ रहे हैं। अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे यह जो साइज क्वालिफायर है यह क्या काम करेगा, तो यह साइज को मॉडिफाई करेगा और यह जो साइन है यह साइन को क्वालिफायर करता है। तो आइए जैसा देखते हैं कि साइज क्वालिफायर के बारे में अभी खैर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो है आपके पास, शॉर्ट है और लॉन्ग है, जिसके बारे में क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यह शॉर्ट है और लॉन्ग है। शॉर्ट इंट लगाते हैं तो इंट का नेचर शॉर्ट टाइप का हो जाता है और लॉन्ग अगर लगाते हैं तो लॉन्ग टाइप का हो जाता है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसका और क्या यूज है, जहां पे यूज आएगा वहां पे हम लोग खैर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग साइन क्वालिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में अगर किसी भी चीज के साथ अगर साइन नहीं लगा हुआ है तब वह निश्चित रूप से क्या होता है, पॉजिटिव। वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो साइन क्वालिफायर भी हमारे पास दो है। एक को बोलते हैं साइंड और एक को बोलते हैं अनसाइंड। अगर कोई भी अगर डेटा टाइप अगर साइंड है तब वह निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू को होल्ड करेगा। अगर वह अनसाइंड है तब वह सिर्फ पॉजिटिव को करेगा। तब आप बोलेंगे कि ना सर इससे फिर फायदा क्या हुआ साहब, क्यों आखिर तब हम अनसाइंड क्यों हम यूज करेंगे जब वह सिर्फ पॉजिटिव। तो अगर हम अनसाइंड अगर हम यूज करते हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिव साइड में हमारा रेंज बढ़ेगा। इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। क्लासरूम में हमने कहा कि -15 से लेकर +14 तक का बच्चा आज बैठेगा। मतलब रोल नंबर कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, -15 से कहां तक जा रहे हैं, +14 तक। यानी कि हमारे पास 30 चेयर लगाना पड़ेगा, बीच में 0 भी आएगा। अब हमने कहा कि नहीं साहब, हमारे पास अब आज सिर्फ पॉजिटिव रोल नंबर का ही बच्चा यानी कि 0 से बैठेगा। तो फिर 0 से लेकर 29 रोल नंबर तक का बच्चा बैठेगा, क्योंकि कुर्सी को हम नहीं हटा रहे, कुर्सी उतना ही है। फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर हम चाहें तो इंटीजर को दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा इंटीजर होगा वो साइंड ही होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, डिफॉल्ट हमारे पास है साइंड। साइंड का मतलब है कि जो निगेटिव वैल्यू भी लेगा और जो पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा। और जैसे अगर कोई आदमी लिखता है शॉर्ट नम, अब आप देखिए इसको कितना तरीके से हम लिख सकते हैं। शॉर्ट नम लिखिए या आप लिखिए शॉर्ट इंट नम लिखिए या आप लिखिए साइंड शॉर्ट नम लिखिए या आप लिखिए साइंड
शॉर्ट इंट नम, चारों में से सब का मतलब सेम है। चूंकि कोई भी क्वालिफायर अगर हम नहीं लगा रहे हैं, साइन क्वालिफायर, तो बाय डिफॉल्ट उसको साइंड मानता है सिस्टम। साइंड का मतलब होगा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेंज में वैल्यू भागेगा। तो एक ही चीज को अगर हम चाहें तो इन चारों तरीके से लिख सकते हैं। इसका भी फॉर्मेट स्ट्रिंग वही होगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे अभी, इसका मेमोरी साइज वही होगा, रेंज वही होगा, उसको फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। उसी तरह से अगर कोई आदमी लिखता है इंट नम, तब वह इसको लिख सकता है अगर चाहे साइंड इंट नम। हमने अभी तुरंत कहा कि एक प्रोग्रामर के लिए सबसे जरूरी है कि हम लेस नंबर ऑफ वर्ड का यूज करें, क्योंकि टाइपिंग के चलते भी गलती होने से फिर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर हम चाहें तो लॉन्ग को भी साइंड में लिख सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर कोई आदमी का लिखता है लॉन्ग नम, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर छिपा हुआ क्या क्या है साहब? लॉन्ग इंट नम है, या इसके अंदर छिपा हुआ क्या है? साइंड लॉन्ग नम, या इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? साइंड लॉन्ग इंट नम। अब हमको नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बाकी इसका सारा प्रॉपर्टी वही होगा जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अब आ जाइए हम लोग अनसाइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। यह तो होगा डिफॉल्ट जो कि साइंड है। साइंड का मतलब निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। अब आ जाइए अनसाइंड। यह जो अनसाइंड होगा यह सिर्फ क्या होल्ड करेगा? ओनली पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद इसका जो रेंज होगा या क्वालिटी है इसका मोर इन पॉजिटिव साइड, क्लियर है। साथ ही साथ इसका जो बाकी चीज होगा, जैसे मेमोरी साइज, अगर हम लोग शॉर्ट को अगर ले लें, जैसे अनसाइंड जो शॉर्ट होगा हमारा, इसका भी मेमोरी साइज 1 बाइट ही होगा, लेकिन इसका रेंज क्या हो जाएगा साहब? इसका रेंज हो जाएगा 0 to 255, जबकि इससे पहले साइंड वाले में आपने देखा था -128 to 127, क्लियर है। इसके बाद इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा यह हो जाएगा %u लिख सकते हैं, या उधर भी हम लोग %hd लिखे थे, यहां भी %hu लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? अनसाइंड शॉर्ट अगर होगा रेंज बढ़ेगा, और बाकी सब बात सेम है। मेमोरी साइज इसको यहां भी 1 ही बाइट मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए अनसाइंड इंट के बारे में। अगर हम लोग लिखते हैं अनसाइंड इंट, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा साहब? फिर से पॉजिटिव साइड में बढ़ेगा, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 65535, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका हो जाएगा %u। एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कोई भी
वैलिड आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हैं हम लोग अनसाइंड इंट num1। क्लियर है? अब आ जाइए उसी तरह से अगर हम लोग अनसाइंड लॉन्ग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई इसका उपाय नहीं। अब आ गया अनसाइंड लॉन्ग। इसका रेंज क्या होगा? सबसे पहले रेंज ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए फिर रेंज हम लोग लिख लेते हैं 0 to 4294967295। ऐसे भी अगर आप उन दोनों को जोड़िएगा ना, जो रेंज अभी हम लोग लिख रहे थे, तो उसका सम यही आएगा। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा %LU। वहां HU था, यहां पे LU। ठीक है, एग्जाम्पल में आइए। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं अनसाइंड लॉन्ग नम। अगर आपकी इच्छा करे तो आप लिख सकते हैं अनसाइंड लॉन्ग इंट नम। क्लियर है? अब आइए एक जरा हम लोग प्रोग्राम जरा देख लें, ताकि यह पता चले कि आखिर इस पे कैसे काम हम लोगों को करना है, जिसमें कि हम लोग हर तरह के एग्जाम्पल्स को लेने की कोशिश करेंगे और फॉर्मेट स्ट्रिंग भी यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंक्लूड हम लोग फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं सब का मतलब, फिर जैसे जैसे होगा डिटेल भी हम लोगों को देखना ही है। इंट मेन हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्री फॉर्म होता है, अगर चाहें तो इसका लिब्रेसेस को यहाँ भी लिख सकते हैं। ये सब बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए कुछ वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर कर लें। सॉर्ट नम, इसके बाद एक है अनसाइंड सॉर्ट num2 इंट num5। कोई भी आपको मालूम है, जानबूझ के हम ऐसा नहीं कि न कोई सीरियल में नाम देना है, इसलिए जानबूझ के हम लोग इधर उधर का नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रूल क्या है कि वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। लॉन्ग num3 अनसाइंड लॉन्ग num4। फिर अब हम लोग वैल्यू को डालना शुरू किए हैं। num3 इक्वल टू 10,000, num4 इक्वल टू हमने कुछ एक वैल्यू ले लिया है 3147483647। इसके बाद आइए इधर वैल्यू वाला पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद
नम इक्वल टू 90, कोई भी वैल्यू जो रेंज है आप ले सकते हैं। num2 इक्वल टू 40,000, कोई भी ऐसा नहीं है कि ना जो वैल्यू हम ले रहे हैं वही वैल्यू आपको भी लेने की जरूरत है। आप कोई भी वैलिड रेंज उसका ले सकते हैं। num5 इक्वल टू 1000, num6 इक्वल टू 65530। आइए इतना को पहले हम लोग डिस्कस कर लें, फिर हम लोग उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा इंक्लूड student.h हम लोग पढ़ चुके हैं। इस लाइन की जरूरत इसलिए है क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं हमको printf की जरूरत होगी, और printf का डेफिनेशन कहाँ रखा हुआ student.h में। इंट मेन है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर प्रोग्राम में एक मेन का होना जरूरी है। इसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। शॉर्ट है num, अनसाइंड शॉर्ट है num2, इंट num5, ये सब नाम जो भी होगा ये सारा का सारा नाम वैलिड आइडेंटिफायर होगा। ऐसा नहीं है कि जो नाम हमने लिख दिया वही नाम आपको भी लिखना है। अनसाइंड इंट num6, लॉन्ग num3, अनसाइंड लॉन्ग num4। हमने कोशिश किया जितना भी अभी डिस्कस कर रहे थे हर तरह के वेरिएबल्स पे काम कर लें। तो num3 का वैल्यू यहाँ पे डाला हुआ है, फिर num4 भी है, फिर num2, num5, num6। अब आइए इसको जरा हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो जहां तक वैल्यू लिखा हुआ है वहां से हम छोड़ के बाकी को मिटा दें। अब आ गया यहाँ पे printf, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी चीज अगर प्रिंट अगर करना है तो हमको printf लिखना पड़े। printf %d, इसके बाद स्पेस दे करके लिखा हुआ %u और /n। सब बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्पेस देने पे स्पेस के साथ आएगा, फिर num और num2, मतलब कि हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं num और num2 को। इसको भी चाहिए num और num2। मतलब साफ है कि हमारा इंटेंशन क्या है। या जो %d है किसके लिए यूज करें, या तो शॉर्ट के लिए या फिर इंट के लिए, या जो %u है या अनसाइंड शॉर्ट या अनसाइंड इंट के लिए। अब आ गया printf %hd। hd किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट के लिए, या इंट के लिए यूज नहीं होगा। /n का आपको मालूम है एस्केप सीक्वेंस है जिसके चलते लाइन चेंज होता है। फिर हो गया printf में लिखा हुआ है %d, फिर %u, इसके बाद है num5, num6। num5 हो गया, उसके बाद num6 है, इसका फिर printf %ld, फिर %lu, इसका num3, num4, अब इस प्रोग्राम को यहां हम लोग बंद करना है, रिटर्न 0 कर। अब आइए इसके आउटपुट को जरा हम लोग डिस्कस करें कि आखिर आउटपुट क्या है इसका। हमने पहले भी कहा है कि जिस तरह का आउटपुट हम बोर्ड पे लिखेंगे सेम उसी तरह का आउटपुट हमारे कंप्यूटर पर भी आना चाहिए, नहीं तो हमारा फिर कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता। आपने कहा %d num, अभी तुरंत हम लोग लिख रहे थे num का वैल्यू क्या था 90, तो फिर यहाँ 90 प्रिंट हो जाएगा।
इसका स्पेस लेगा। यह जो परसेंटिव है यह कोरस्पॉन्ड कर रहा है किसको, num2 को। तो num2 का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, 40,000। सेकेंड लाइन में यहाँ पर लाइन चेंज होगा, परसेंटेज डी, तो सेकेंड लाइन में फिर क्या आ जाएगा 90, क्योंकि यह शॉर्ट है इसलिए परसेंटेज डी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में परसेंट डी, यह कोरस्पॉन्ड किसको कर रहा है, num5 को, तो फिर यहाँ आ जाएगा 1000 जो कि वैल्यू हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाएगा 65530। फिर आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ 1000, उसका लिखा हुआ num3 है। num3 का वैल्यू क्या है हमारा 10,000 है। और इधर क्या आ जाएगा 31474,836। जो वैल्यू हमने लिया था इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, 836 4 और 7। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज देखा है, क्योंकि परसेंट डी किसके लिए यूज होगा, फिर से हम बोल दे रहे हैं, परसेंट डी यूज होगा इंट के लिए या शॉर्ट के लिए। परसेंट यू अनसाइंड शॉर्ट के लिए या अनसाइंड इंट के लिए जिसमें नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। परसेंट एच डी लेकिन सिर्फ किसके लिए यूज होगा, शॉर्ट के लिए। या जो परसेंट डी है किसके लिए यूज होगा, फिर आपके शॉर्ट के लिए, नहीं तो इंट के लिए। या जो परसेंट यू है फिर से उसी को यूज करेगा। परसेंट एल डी किसके लिए है, लॉन्ग के लिए। और परसेंट एल यू क्या है, अनसाइंड लॉन्ग के लिए। क्लियर है। और जिस तरह का आउटपुट हमने यहाँ लिखा है 100% कंप्यूटर पे यही आना चाहिए, नहीं तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि आउटपुट गलत आ रहा था, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं होता। बहुत सा राइटर इस बात को लिख देते हैं बुक में, यानी यह कंपाइलर पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा रूल में चेंज नहीं होता कंपाइलर टू कंपाइलर। अब आइए एक और हम लोग फ्रैगमेंट देखते हैं। हम बोल चुके हैं कि फ्रैगमेंट का मतलब प्रोग्राम नहीं होता है, इसको आपको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वही इंक्लूड std.h इंट मेन ये सब लिख करके। ठीक है ना, ये हम मान के चल रहे हैं कि अब हम लोग उसको बना सकते हैं, इसीलिए हमने डायरेक्ट एक फ्रैगमेंट ले लिया। सिर्फ कुछ नहीं है, इसको ऊपर में इंक्लूड std.h और इंट मेन लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, काम करेंगे। इसको कुछ कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। इंट num1 printf %d, और यहां पे हमने एक ऑपरेटर यूज किया है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ इंट। अभी खैर जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इस पे स्पेशल हम लोग कंसंट्रेशन देंगे। इसका हो जाएगा num1 इक्वल टू 4294967295। जानबूझ के हमने एक वैल्यू लिया है इतना बड़ा, इंट में क्यों लिया है अभी कराएंगे। फिर से हमने प्रिंटफ लिखा, यह सिर्फ एक फ्रैगमेंट है। आप लोग इसको रन करने से पहले ऊपर में इंक्लूड std.h और ये सब आप लोग लगा लीजिएगा, जो कि जरूरी है, नहीं तो उसके बिना यह काम नहीं करेगा। फिर हो गया num1। अब आ जाएगा num1 इक्वल टू 2147483647। इसको भी हमने यहां प्रिंट करा लिया। %d और num1। आइए पहले इतना फ्रैगमेंट को हम लोग देखें कि आखिर क्या आउटपुट हमारा आएगा। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया इंट num1। अभी तुरंत हम बोल रहे थे कि असल में इंट का जो मेमोरी साइज होता है मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। मशीन का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर। अगर आपको यह संदेह है या अगर आप यह जानना चाहते हैं क्या कि वहां पे हमको इंट के लिए क्या साइज मिलेगा, तो हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं।
इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि साइज ऑफ का काम क्या है, कितना बाइट वहां उस मशीन पर हमको मिला या वहां से फेच कर लेता। लेकिन इसको प्रिंट करने के लिए भी %d ही आपको यूज करना पड़ेगा। कारण यह है क्योंकि इसका आउटपुट क्या आता है, इंट में। इसका आउटपुट भी क्या आएगा, इंट में। 2 बाइट या 4 बाइट आता है। और आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि ऐसे किसी भी कैलकुलेशन में जहां की आउटपुट इंट में आने वाला हो, हमको फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या यूज करना है, %d यूज करना है। क्लियर है? इसीलिए हमने वहां पे इसको चेक करने के लिए लिखा है। अब आइए जैसे देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा इस फ्रैगमेंट का। पहला जो प्रिंटफ है हमारा, या हमारे मशीन पे, जिस मशीन पे हम चेक कर रहे थे, यह था 4। हम जनरली डेव C++ पे इसको रन करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ num1। अब यह रेंज के बाहर चला गया, इसलिए यह गार्बेज देगा, -1। इसके बाद नेक्स्ट वाले में चूंकि 4 बाइट है, इसलिए इतना बड़ा वैल्यू भी यह प्रिंट कर दिया था, 47483647 21474 फिर से इसने प्रिंट किया। माने इस तीनों को हम लोग देख लिए, यहां गार्बेज देगा। एक बात आप जान लीजिए कि जो सी का जो कंपाइलर है यह काम करता है GIGO पे, मतलब साफ है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने इसके साथ मजाक किया तो यह भी आपके साथ मजाक करेगा और लगे हाथ आपको गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर आपने मजाक किया, जैसे आपने यहां लिखा था num1 इंट था, लेकिन आपने बड़ा साइज आपने ले लिया, तब उस केस में यह भी आपके साथ हंसी मजाक शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ना उस तरह का कोई काम नहीं करें। करने पर फिर वह शुरू कर देगा और आपका आउटपुट फिर गलत आएगा। अब आइए जैसा एक और चीज जरा देख लेते हैं लास्ट में, कि अगर आपने गलत अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर लगा दिया तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कि गलत आपने किया और यह भी आपके साथ गलत करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं इंट num1 और num1 का वैल्यू हमने कुछ इस तरह से लगा दिया, मान लीजिए कि 4294967, इसके बाद 295, और बाद में हमने इसको प्रिंटफ में यूज कर लिया। लेकिन प्रिंटफ में इस बार हमको यह लगा कि चूंकि यह लॉन्ग का वैल्यू है तो क्यों नहीं हम लोग भी यहां लॉन्ग लिख दें, और हमने यहां लिख दिया %d और यहां पे num1। उसी तरह से अगर हम फिर से लिखते हैं num1 = 4294967 और 295, और यहां पे हमने लिख दिया प्रिंटफ में, इस बार हमने अनसाइंड लिया ऐसा, %u और num1। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट फिर से आपका आ जाएगा -1। क्यों आएगा? क्योंकि आपने गलत फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज कर दिया। क्लियर है? और यहां पे अगर आप देखेंगे तब यह सही प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसका जो रेंज है %u में एकोमोडेट हो जाता है। इसीलिए यह हो जाएगा 4294967 295, या डेव C++ में यह आ जा रहा है। लेकिन कुछ कंपाइलर में हमने देखा है कि यह जो %u है, क्योंकि अनसाइंड के लिए ऐसे केस में भी गार्बेज वैल्यू आ सकता है। यह निश्चित रूप से कंपाइलर बेस्ट है, लेकिन डेव C++ में यह बिल्कुल सही आउटपुट आता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमको बराबर एप्रोप्रिएट कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करना चाहिए। इतना तरह से जो भी आज हम लोगों ने देखा, इस सब का सब इंटीजर के लिए था, जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, प्रिंटफ और स्कैनफ को देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।